हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल। ए क्लास रे आमे एमरजेंसी प्रोविजन विषय पढ़ा बा आम कन्स्टिट्यूशन रे जो एमरजेंसी लगी थे केते प्रकार एमरजेंसी तीन प्रकार एमरजेंसी नेशनल एमरजेंसी स्टेट एमरजेंसी एवं फाइनेंशियल एमरजेंसी ताहा विषय आमे ए क्लास रे डिटेल डिस्कशन करबा। आपण जदि चैनल को सब्सक्राइब करने ताले सब्सक्राइब करंतु ता सहित आम चैनल टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ने ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारबे एवं एमरजेंसी प्रोविजन रो आसुतबा मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टी क्वेश्चन को डिस्कशन कराई ताहाको मध्ये आपण आम चैनल इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। तेणु आरंभ करबा एमरजेंसी प्रोविजन विषय पढ़ा। आम कन्स्टिट्यूशन रे केते प्रकार एमरजेंसी थाए तीन प्रकार एमरजेंसी थाए। नेशनल एमरजेंसी माने कोन होते जेते बेले कोनोसी वार हो जाते युद्ध हो जाते विश्वयुद्ध हो जाते अन्य देश सहित युद्ध होते से समय कौन होते नेशनल एमरजेंसी आम देश में लगी थाए बा आर्म रिबेलियन आम देश में होता है ताहले नेशनल एमरजेंसी लगी थाए। एवं स्टेट एमरजेंसी केते बेले लगी थाए आमर स्टेट रे कौन प्रकार कौन होते राज्य माने तांकर राज्य को ठीक भाव में चलाई पारती नहीं ता सहित सेंटर डायरेक्शन को बा सेंटर डायरेक्टिव्स को तार निर्देश को न मानिले से समय कौन होते स्टेट एमरजेंसी लगी थाए। एवं फाइनेंशियल एमरजेंसी केते बेले लगी थाए आमर फाइनेंस जेते बेले प्रोब्लेम हो जाए से समय कौन होते फाइनेंशियल एमरजेंसी लगी थाए। तेणु यह विषय डिटेल डिस्कशन करबा। एमरजेंसी प्रोविजन आर मेंशन इन द पार्ट XB ट्रिपल ए ऑफ द कन्स्टिट्यूशन अर्थात आम कन्स्टिट्यूशन को जगह मेंशन कराई एग्जाम अनुसार आम पढ़ा एग्जाम को देखिए आम पढ़ा। तेणु एमरजेंसी प्रोविजन विषय को जगह लिखाई आम कन्स्टिट्यूशन XB ट्रिपल आई पार्ट्रे को आप सर्टली मन रखिपारे 18 नंबर पार्ट्रे आम कन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी प्रोविजन विषय लिखाई कौन सी पार्ट जदि एग्जाम रे आसे को पार्ट लिखाई ताले 18 नंबर पार्ट बा XB ट्रिपल आई पार्ट्रे एमरजेंसी प्रोविजन विषय लिखाई एवं को आर्टिकल रु को आर्टिकल पर्यंत 352 रु 360 पर्यंत 352 आर्टिकल रु 360 आर्टिकल मध्य आम कन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी विषय लिखाई। The emergency provision has been borrowed from the Government of India Act 1935 को जगह नहीं emergency provision को Government of India Act 1935 रु emergency provision को नहीं आम constitution रे। There are three types of emergency provision mentioned in Indian constitution आम constitution केते प्रकार emergency अछि तीन प्रकार emergency अछि national emergency state emergency एवं financial emergency। national emergency article 352 अनुसार स्टेट एमरजेंसी 356 आर्टिकल अनुसार फाइनेंशियल एमरजेंसी 360 आर्टिकल अनुसार लगा जाए। गोटे गोटे देखा प्रथम नेशनल एमरजेंसी विषय देखा नेशनल एमरजेंसी को आर्टिकल अनुसार 352 आर्टिकल अनुसार लगा जाए। किए लगे पारती नेशनल एमरजेंसी आमर प्रेसिडेंट लगे पारती द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सहित से रिटन रिकमेंडेशन करें किए प्रेसिडेंट एमरजेंसी लगे पारे क्यों समय लगा जाए वार बा एक्सटर्नाल वार समय कौन विश्वयुद्ध समय यह कौन अटे आम एक्सटर्नाल एमरजेंसी अटे एक्सटर्नाल एग्रेसन समय यह समस्त कौन अटे एक्सटर्नाल एमरजेंसी अटे सेमती आर्म रिबेलियन यह आमर इंटरनाल एमरजेंसी अटे। एवं ए प्रथम ये आर्म रिबेलियन वार्ड टी नथिला हमर एमरजेंसी रो कारण केबे यहा को ऐड करा गला 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 मसिया कोन करा गला यहा को ऐड कर दे गला आर्म रिबेलियन को मध्ये हमर एमरजेंसी रो कारण बोली केमिति करा जैते द पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया शुड अप्रूव द नेशनल एमरजेंसी विद इन 30 डेज विद द स्पेशल मेजॉरिटी किए यह एप्रूव करते आमर लोकसभा और राज्यसभा नेशनल एमरजेंसी क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा या पास करते दिन मध्य 30 दिन मध्य 30 डेज मध्य को मेजोरिटी जब पचारे तार स्पेशल मेजोरिटी माने कौन अटे 2/3 भोटिंग लोकसभा 2/3 भोटिंग राज्यसभा 2/3 भोटिंग यह कौन कह स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पास होते नेशनल एमरजेंसी और 30 दिन मध्य यह एप्रूव होगा कथा ताहले एमरजेंसी लगी पारिबो नेशनल एमरजेंसी। द नेशनल एमरजेंसी शुड बी इम्पोज फॉर द मेन मिनिमम 6 months up to indefinite term but repeated approval of the parliament is required in every 6 months अर्थात आमर नेशनल एमरजेंसी केते समय पर्यंत लगी थाए
6 मंथ पर्यंत लगी था गोटे थर में 6 मंथ पर्यंत लगी था जदि ताहाको आम बढ़ाइबा चाहिए तार टर्म को जब बढ़ाइबा चाहिए ताहले आमको पार्लियामेंट रो अप्रूवल दरकार पड़ी थाए। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। आमर स्टेट लिस्ट रे किए कार्य करें स्टेट लिस्ट रे स्टेट करें सेंट्रल लिस्ट रे बा यूनियन लिस्ट रे सेंटर कार्य करें एवं कनकरेंट लिस्ट रे बहुत कार्य करते किंतु जिते बेले आमर नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल अनुसार लगी थे से समय स्टेट लिस्ट रे किए कार्य करते सेंटर कार्य करते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे यह। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। आमर पार्लियामेंट मध्य स्टेट लिस्ट रे कार्य करिपरिबो केतेबेले नेशनल इमरजेंसी रे अन्य समय कराई पारि न थाई अन्य समय स्टेट रो कार्य स्टेट करिथाय। द टर्म ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर्स एट ए टाइम। गोटे थर रे लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल को गोटे वर्ष पई बढ़ाई दिया जाइथे जेतेबेले नेशनल इमरजेंसी लगी थाए से समय। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर मेंशन अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेट सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात आमर आर्टिकल 358 अनुसार जितेबले इमरजेंसी लगी थाए से समय 358 आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली कौन होते सस्पेंड हो जाए एवं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 359 कैन ऑल्सो बी सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 20 एंड 21 एवं ता सहित आर्टिकल 359 अनुसार आमर प्रेसिडेंट अन्य फंडामेंटल राइट को कौन करेंगे सस्पेंड करेंगे किंतु एक्सेप्ट 20 एवं 20 एवं 21 को केवे सस्पेंड करेंगे ना इमरजेंसी समय यह सस्पेंड हो न थाए से कौन कह एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कहुए। बाय 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 द नेशनल इमरजेंसी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। आमर 38 अमेंडमेंट एक्ट 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 अनुसार कौन करागला आमर नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू हो पार। जुडिशियल रिव्यू माने कौन अटे जुडिशियल रिव्यू माने कौन अटे आमर जिते बेले पार्लियामेंट रे लॉ तैयारी करा जाए बा आमर विधानसभा रे लॉ तैयारी करा जाए ताहा जदि आमर फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन करुथाए ताहा जदि आमर फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन करुथाए ताहले जुडिशियरी पाखरे बा सुप्रीम कोर्ट पाखरे अधिकार अछि कि से लॉ को से इनवैलिड बा ताको रिमूव करि परिबे ताको कहा जे जुडिशियल रिव्यू। तेणु 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 अनुसार कौन करागला आमर नेशनल इमरजेंसी रो जुडिशियल रिव्यू को ऐड कर दिगला। इन द फेमस मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट द नेशनल इमरजेंसी इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अर्थात यह कहा को केस होता मिनर्वा मिल केस होता यह अनुसार कौन करागला 1980 मसीह आमर नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू रे ऐड कर दिगला। 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी इम्पोज इंडिया आम देश में केते थर इमरजेंसी लगी 3 थर नेशनल इमरजेंसी लगी आमर 1962 मसीह 1962 मसीह कहीं लगी इंडिया एवं चाइना रो युद्ध होता तापर 1971 मसीह इंडिया एवं पाकिस्तान रो युद्ध होता तापर 1975 रु 1977 मध्य यह इंटरनाल होता इंटरनाल डिस्टर्बेंस बाय इंदिरा गांधी एंड फखरुद्दीन अली अहमद। इस समय आम देशर एमाने लगाई आमर इंटरनाल डिस्टर्बेंस यार कारण कौन दर्शाई इंटरनाल डिस्टर्बेंस किंतु एमती कौन कारण नाला। इंदिरा गांधी थे प्राइम मिनिस्टर एवं फखरुद्दीन अली अहमद थे से समय आमर प्रेसिडेंट थे 1975 1977 ये समय गोटे लगी तेणु 3 थर लगी तेणु यह नेशनल इमरजेंसी विषय आशा कर बुझीपारे। नेक्स्ट देखा स्टेट इमरजेंसी विषय। स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल अनुसार लगी थे 356 आर्टिकल अनुसार आमर स्टेट इमरजेंसी लगी थे बा यहाँ को आम कौन कही स्टेट इमरजेंसी कही कन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कही और प्रेसिडेंट रूल कही प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी बा कन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आम स्टेट इमरजेंसी को कही जहाँकि स्टेट मानक लगी थाए। द स्टेट इमरजेंसी इज मेंशन इन द आर्टिकल 356 ऑफ द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आम कन्स्टिट्यूशन 356 आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी विषय लिखा जाइए। पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया इम्पोज द इमरजेंसी इन इंडिया। अर्थात आम देशर पंजाब स्टेट रे सर्वप्रथम कौन होता स्टेट इमरजेंसी लगी पंजाब राज्य रे सर्वप्रथम।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज द स्टेट इमरजेंसी किए लगे पारे स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट लगे पारे किंतु तांको इच्छा अनुसार से लगे पारे ना गवर्नमेंट रिपोर्ट से लगे स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट स्टेट मानक इफ द स्टेट इज क्यों समय लगी स्टेट इमरजेंसी क्यों समय लगी इफ द स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आमर कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार स्टेट जदि कार्य न करे इफ द स्टेट इज नॉट फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आमर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से डायरेक्टिव्स को से पालन न करे ताहले स्टेट इमरजेंसी लगी पार द स्टेट इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया विदिन 60 डेज विथ द सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1 अर्थात आमर स्टेट इमरजेंसी कौन लगी थे आमर 60 डेज मध्य पार्लियामेंट अप्रूव होगा कथा एवं एथिरे सिंपल मेजोरिटी लगी थे नेशनल इमरजेंसी आम कौन जानिले 30 डेज लगी थे ता सहित 30 दिन लगी थे ता सहित कौन लगी थे सेठारे स्पेशल मेजोरिटी लगी थे किंतु आमर स्टेट इमरजेंसी रे सेमिति लगी न था 60 डेज लगी थे 30 दिनटा 60 डेज लगी थे आमर स्टेट इमरजेंसी रे ता सहित सेठे एठारे कौन लगी थे सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1 मेंबर द्वारा पास होला परे स्टेट इमरजेंसी राज्य रे लगा दिए जाते स्टेट इमरजेंसी मिनिमम 6 मंथ एवं मैक्सिमम 3 वर्ष पर्यंत लगी पारिबो मिनिमम 6 मंथ एवं मैक्सिमम 6 मंथ पर सॉरी मिनिमम 6 मंथ एवं मैक्सिमम 3 ईयर पर्यंत लगी पारिबो किंतु 6 मंथ रु जदि आम बढ़ाइबा ताले रिपीटेड अप्रूवल हेबा कथा पार्लियामेंट रो ताले आम ताकू बढ़ाई पारिबा द स्टेट इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द 3 इयर्स विथ द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आम 3 वर्ष रो जदि आम अधिक बढ़ाइबा स्टेट इमरजेंसी को ताले याकू आम कोन करबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करबा पई पड़िबो एथि पई ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी द विधानसभा ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिजॉल्व हमर विधानसभा टी कोन होइते डिजॉल्व हो जाते भंग हो जाते स्टेट इमरजेंसी समय ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी द गवर्नर ऑफ द स्टेट बिकेम द हेड एंड टेकन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन हिज हैंड अर्थात यह समय किए रूल करते राज्य में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे जिते बेले स्टेट इमरजेंसी लगी थे से समय राज्य किए राजत्व करती गवर्नर राजत्व करती गवर्नर रूल करती ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी द बिल एंड बजेट ऑफ द स्टेट इज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारा स्टेट इमरजेंसी समय बिल एवं बजेट को जगह पास होते स्टेट रो पार्लियामेंट रे पास होते हैं फर्स्ट टाइम स्टेट इमरजेंसी इम्पोज इन पंजाब मैक्सिमम इन टाइम उत्तर प्रदेश एंड मोर देन 100 टाइम आम देश में केते समय पर्यंत लगी 100 थर रु अधिक पर्यंत आमर स्टेट इमरजेंसी लगी किंतु पंजाब राज्य में सर्वप्रथम लगी एवं उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पर्यंत 10 थर रु अधिक पर्यंत लगी अधिक पर्यंत उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम पंजाब फाइनेंस तापर नेक्स्ट देखा यह स्टेट इमरजेंसी विषय नेक्स्ट देखा आम फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल अनुसार लगी थे 360 आर्टिकल अनुसार आम कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी थे ता विषय नेक्स्ट देखा आशा करुँ स्टेट इमरजेंसी विषय बुझीपारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पोज द फाइनेंशियल इमरजेंसी किए लगे पारे फाइनेंशियल इमरजेंसी आमर प्रेसिडेंट लगे पारे को आर्टिकल अनुसार 360 आर्टिकल अनुसार प्रेसिडेंट लगे पारे द फाइनेंस ऑफ द कंट्री आर एट रिस्क केते बेले लगा जाते हमरो फाइनेंस को आम देशर फाइनेंस टी रिस्क रे थिबा समय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा जाते द फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विदिन 60 डेज विथ सिंपल मेजोरिटी एथिरे मध्ये समिति स्टेट इमरजेंसी बोले लगी थे हमरो 60 डेज मध्य एवं सिंपल मेजोरिटी रे पार्लियामेंट रे पास होगा कथा ताहले फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी थे द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज कंटिन्यू फॉर द इनडेफिनाइट टर्म until revoke and no repeated approval is required आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सी रिपीटेड एप्रूवाल दरकार नुहे और यह इनडेफिनेट टर्म पर्यंत लगी थे यार कौन सी टाइम टेबल नुहे ना द फाइनेंशियल इमरजेंसी नेभर बीन इम्पोज इन इंडिया आम देश केवे फाइनेंशियल इमरजेंसी एवं पर्यंत लगी ना द फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज द प्रेसिडेंट मे आस्क द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड एलोवेंस ऑफ द ऑल और एनी क्लासेस ऑफ द पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस कह जाए कि आमर जिते बेले फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे से समय कौन होते एम्प्लॉय मानकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकर सैलरी को रिड्यूस कर दिया कम कर दिया बोली कह जाते किंतु वर्तमान पर्यंत आम देश में पर्यंत लगी नहीं तो आम प्राक्टिकली जानी तेणु यह इमरजेंसी विषय नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी विषय आम कॉन्स्टिट्यूशन को जगह लिखाई आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी 356 स्टेट इमरजेंसी 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय लिखा
केतेबेले लगी था आमर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नाल एग्रीगेशन बा आर्म रिबिलियन समय आमर नेशनल इमरजेंसी लगी था फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आमर कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार जदि स्टेट न चले ताले स्टेट इमरजेंसी लगी था एवं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बा आमर रिस्क थाए से समय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी था एवं मोस्ट बी एप्रूव बाय बोथ हाउस आम पार्लियामेंट रो बोथ हाउस लोकसभा एवं राज्यसभा एप्रूवाल रे कौन कर इमरजेंसी लगी थाए एवं यह किए लगे पारती प्रेसिडेंट लगे पारे यहाँ एवं सेमती नेशनल इमरजेंसी आमर 30 डेज मध्य स्पेशल मेजोरिटी दरकार पड़ी थाए एवं एथिपाई आमर स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी 60 डेज मध्य सिंपल मेजोरिटी पास होता है 50% +1 मेंबर द्वारा पास होता है तेणु यह इमरजेंसी विषय आशा कर बुझीपारे चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ सहित लाइक करना लाइक करूँ टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना डिस्क्रिप्शन को जाए आप टेलीग्राम ग्रुप में आम चैनल जॉइन हो पारे और इंडियन पॉलिटिक्स जेकोसी क्लास देखापी प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे एमसीक्यू क्वेश्चन को 50 डिस्कसन कराई इमरजेंसी ताकू आप देखिपारे तेणु थैंक यू।